क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है? देखो प्रवीण जी, उम्मीद तो आदमी को पॉजिटिव रखनी चाहिए। हमारे को उम्मीद है भाई, किसान इतने दिन से रोडों पे है तो उसको तोहफा देके घर भेजने का काम सरकार ने करना चाहिए। और हम अपनी तैयारी में भी जोर और शोर से लगे हुए हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं और हम 26 जनवरी की तैयारी अपनी कर रहे हैं। कल 2 किसानों की फिर से मौत हो चुकी है, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? हमारे को तो महसूस तो बहुत गलत हो रहा है। ये मैसेज सरकार का अच्छा नहीं है। जो किसान है, किसान कमेरे से ये देश चलता है और किसान कमेरे की बात अनसुनी करना एक देश को बहुत नीचे ले जाने की बात है। ये किसान की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और इसके बच्चे हैं वो सीमा पे सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकार ने मान जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा साधतें भी हो चुकी हैं और किसानों का बहुत भारी, जो कि आप जिनके टोटली कृषि के साधन रोडों पे खड़े हैं, और जैसे पंजाब वाले भाई तो इतनी दूर से आए हुए हैं, उनके खेतों में भी भारी भरकम, जो फसल में है वो भी बहुत भारी भरकम नुकसान होने लग रहा है। तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए मान जाना चाहिए और किसानों को तोहफा देकर घर भेजने का काम सरकार ने करना चाहिए। अन्यथा हम नहीं झुकने वाले, और नहीं तब तक ये तीनों काले बिल रद्द नहीं हो जाते, नहीं हम घर जाने वाले। बिल वापसी तो घर वापसी, ये विचारों से उत्पन्न आंदोलन है। ये अब किसी संगठन का नहीं रहा, अब ये किसी एक प्रांत का या ये पूरे देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये जन आंदोलन है और विचारों से उत्पन्न आंदोलन है। विचारों से उत्पन्न क्रांति आती है। अब ये एक क्रांति के रूप में खड़ा हो गया है। ये देखो, सरकार कुछ टाइम पीछे हटा सकती है, लेकिन कभी क्रांति रुक नहीं सकती। वो 100% देना पड़ेगा इनको, किसान को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सन 70 की बात है। सन 70 में गेहूं का भाव 76 रुपए प्रति क्विंटल था, और उसकी हमने 2015 तक, जो हमारी एक एजेंसी ने उसका वो निकाला है, 2015 में 1400 कुछ गेहूं था, तो वो 19% बढ़ा, 19 गुना बढ़ा, 19% नहीं, 19 गुना बढ़ा रेट। और वहीं एक अध्यापक की तनख्वाह 130 गुना बढ़ी। वहीं एक लेक्चरर और प्रोफेसर की तनख्वाह वो 200 से 250 गुना बढ़ी। तो ये हमारा जो गेहूं का रेट उस हिसाब से सन 70 के हिसाब से आज हमारा 75 रुपए किलो होना चाहिए, 75 रुपए किलो उस हिसाब से होना चाहिए। एमएसपी दे के भी कोई किसान पे ऐसा नहीं है, फिर भी किसान बहुत नीचे जा रहा है एमएसपी देने के बाद भी। और किसान तो कोई अपने आप किसी चीज की जिद भी नहीं कर रहा, किसान तो एक अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है। भाई गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी पे खरीदने पे भारी बोझ पड़ेगा, उसका भी हमने रास्ता बताया। भाई गवर्नमेंट मत खरीदो, लेकिन एक रेट निर्धारित करो, अपना रेट निर्धारित करो, और उस रेट से नीचे अगर कोई खरीदेगा बाहर, कोई व्यापारी कोई भी किसान की फसल को लूटने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर हो और कार्रवाई हो। एक ऐसा कानून बनाया जाए। बिल्कुल। अभी महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू आए हुए थे, और जो साफ साफ कह के गए हैं कि उन लोगों की पहचान कर लीजिए जो आपके आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बयान से उनके से सहमत हैं, जो राजनेताओं पर उन्होंने निशाना साधा है? देखो, उनके बयान से सहमत क्या, मैं हूँ सर छोटू राम के बताए हुए रास्ते पर चलने पे सहमत है। और उन्होंने ही हमारे को सारी बातें बता रखी है। उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था, अपना किसान संगठन बनाओ और इतना मजबूत बनाओ, अपने पराये को पहचानो। तो हम तो उनकी शिक्षा पे आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे समाज को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई हम सर छोटू राम के दिखाए रास्ते पे, हम अपने उस महानुभाव, अपने उस बुजुर्ग के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो अन्यथा ये जो ताकतें आज हमारे ऊपर हावी हैं, जो हमारे को धर्म के नाम पे बांट के या जबरदस्ती किसी चीज का धर्म से कोसों दूर का नाता हो, लेकिन फिर भी ये लोग धर्म के नाम की टांग बीच में अड़ाते हैं, और प्रभावशाली पदों पे बने रहने के लिए ये लोग जो अपनी जो राजनीति विरासत का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था, इनसे हमारे को सावधान होने की जरूरत है। तो हम इनसे सावधान हो चुके हैं और अपना इतना मजबूत किसान संगठन खड़ा करेंगे, और जो हमारे बीच का आदमी होगा वही सभी पदों पे वही होंगे आगे आने वाले समय में। और कभी भी
ये आंदोलन ऐसे, ये जन आंदोलन है और विचारों से उत्पन्न आंदोलन है। ये क्रांति बन चुकी है। ये ऐसे किसी के दबाने से नहीं दबेगा, जितना दबाएंगे उतना उभर के आएगा। तो अब ये दबने वाली बात इसमें कोई रही नहीं, और हम अन्यथा किसी भी कीमत पे हम झुकने वाले नहीं हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, हम इस आंदोलन को शांति में भी रखेंगे और अनुशासन में भी रखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया, तो इसमें गरीब मजदूर सबका ध्यान रख के उन्होंने ये संविधान बनाया था। तो उनके बनाए हुए संविधान के हम दायरे में रह के सारा काम करेंगे और इस सरकार को झुकाने का भी काम करेंगे। आज 36 बरादरी हमारे साथ है, आज सभी धर्मों के लोग, आज हम एक तिरंगे झंडे के नीचे पूरा देश बैठे आज। और इन्होंने हमारे को अलग अलग तरह, कभी किसान संगठनों में ये हो गया वो हो गया, ये अब संगठनों की बात रही नहीं। अब तो ये हर आदमी का आंदोलन बन चुका है। जो भी सुबह अन्न खा के निकलता है, रोटी खा के निकलता है, सबका आंदोलन बन चुका है। और किसान का मेरा तो दिन रात इकट्ठे हो गए इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा भी रहे हैं और बखूबी। और हमारे साथ व्यापारी भाई भी, जैसे आपने 10 दिन पहले देखा, बजरंग दास गर्ग भी हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ अब ये कहते हैं व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ होता है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी होगी तो हमारी जीत तो हमारी 100% निश्चित हो चुकी है। किसान और कमेरा और व्यापारी भी हमारे साथ है, जो भाई व्यापारी हैं शहरों में, आड़ती वगैरह, वह भी हमारे साथ हैं। तो ये लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, लेकिन इस सरकार का घमंड भी खत्म होगा और ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। ये लड़ाई एक पेट की लड़ाई है, किसान कमेरे की पेट की लड़ाई है, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं मांग रहे।